वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, जातीय मान और स्थानीय मान। आज हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऐड करना होता है 17 और 15 तो आप कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं? हम लोग तो ऐसे जोड़ते हैं कि 7 5 12 12 के दो हाथ में ये आया एक, तो एक और एक और दो और एक 3। ये हमने जो कहा कि हाथ में आया, वैसे हाथ में तो कुछ आता नहीं है, हाथ में तो पेंसिल होगा या कलम होगा, उसके अलावा और कुछ तो आएगा नहीं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि 7 5 12 12 के दो और हाथ में आया एक, और उस एक को इसमें जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ये रिलेटेड है, ये संबंधित है प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान से, क्योंकि ये 7 और 5 जब हम जोड़ते हैं तो ये 12 जो आता है, 7 और 5 को जोड़ेंगे 12 आएगा। तो 12 हम ऐसे लिखते हैं 1 और 2, तो ये 1 और 2 मिलकर 12 कैसे हो जाते हैं? तो ये 1 जो है ये 1 नहीं है, ये एक्चुअल में इसका वैल्यू 10 है। 10 और प्लस 2 12 हुआ। तो ये चूंकि इसका वैल्यू 10 है तो हम लोग इसको 10th प्लेस में जोड़ते हैं। आइए इसी को समझते हैं हम लोग कि ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो हमारे पास नंबर्स लिखने के लिए जो डिजिट हैं वो हमारे पास 10 डिजिट हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट है। इन्हीं डिजिट से सारे नंबर्स लिखे जाते हैं, और ये जो डिजिट है इनका फेस वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इनका फेस वैल्यू कहलाता है। अब 9 तक का नंबर्स लिखेंगे तो हम इन्हीं डिजिट को एक एक बार लिख देंगे तो हमको 9 तक नंबर हो जाएंगे। अब हमको इसके आगे के नंबर्स लिखने होते हैं तो 1 पर एक 0 लिख देते हैं, 10 होता है। 1 पर 1 लिख देते हैं, 11 होता है। 1 पर 2 लिख देते हैं, 12 होता है। 1 पर 3 लिख देते हैं, 13 होता है। इस तरह से लिखते चले जाते हैं। फिर उसके बाद 2 पर 0 लिखते हैं, फिर 2 पर 1 लिखते हैं, इस तरह से लिखते चले जाते हैं। अब ये नंबर्स जो हैं वो जो लिखने का क्या मतलब है, यहाँ जो 1 है वो 1 नहीं है अपने आप में, ये 10 है। और यहाँ पर 1 और फिर 1 है, तो ये 1 का वैल्यू 10 है और ये फिर 1 है। तो 10 प्लस 1 है, ये 10 प्लस 2 है, ये 10 प्लस 3 है। उसी तरह ये 2 है तो 2 नहीं है, 10 टाइम्स 2 है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे पास सपोज करो कि 58 चीज़ें हैं, तो ये 58 या 58 चीज़ें हैं। तो आप 10 के अगर बंडल बनाना शुरू करें तो आपको 10 के बंडल बनेंगे 5। इस बंडल में 10 है, यहाँ भी 10 10 ये आपको 5 बंडल बनेंगे। और उसके बाद से फिर 8 चीज़ें जो हैं और आपको बच जाएंगी, जिसमें 8 होंगे। तो इस तरह से ये 10 के जो 5 बंडल हैं इसी को हम लोग यहाँ पर 5 लिखें, और उसके बाद से फिर ये 8 लिख देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर कितना हुआ, 5 बंडल्स ऑफ 10। तो 5 बंडल्स ऑफ 10 ये 50 हो गया। मतलब कि ये 5 नहीं है, ये 50 है, 10 टाइम्स है, और ये 8 है। तो यहाँ पर फेस वैल्यू इसका तो 8 है और इसका फेस वैल्यू तो 5 है, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखने, दूसरे स्थान पर लिखने के कारण इसका वैल्यू क्या हो गया, 5 नहीं होकर 10 टाइम्स हो गया, और ये 50 हो गया। तो इसका प्लेस वैल्यू 50 हो गया। उसी तरह से जब 3 डिजिट्स के नंबर हम लिखते हैं तो उसमें हमको लिखने का क्या मतलब होता है, हम कैसे लिखते हैं 3 डिजिट्स के नंबर को? अगर हम लिखते हैं 3 डिजिट्स के नंबर और ये है 2 3 5,
ये है 235। तो यहां पर जो 2 लिखा हुआ है ये इसका मतलब 2 नहीं है, ये 2 जैसे 235 235 चीजें हमारे पास हैं, वस्तुएं हमारे पास अगर हैं, तो हम 100 के अगर बंडल बनाए 100 के तो 2 बंडल बनेंगे। उसके बाद ये 35 हमारे पास बच जाएंगे। इसमें अब जब हम 10 के बंडल बनाएंगे तो 3 और 10 के बंडल बनेंगे, 10 के बंडल बनेंगे 3, और ये तो 5 का 5 है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इतनी चीजें हमारे पास हैं तो बंडल बनाए 100 का तो 2 बंडल, 10 का बनाए 3 बंडल, और फिर ये 5 बच जाएंगे। इसलिए ये 2 का वैल्यू 2 नहीं है, 200 है। इस 2 का प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 200। और इसका इस 3 का प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 30, और इसका 5। तो इसी तरह से हम लोग नंबर लिखते हैं। तो नंबर जो लिखे जाते हैं उसमें जो डिजिट होते हैं उसका फेस वैल्यू तो वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, लेकिन वो प्लेस वैल्यू उसका किस हिसाब से होगा? अगर पहले स्थान पर है तो इसको हम कहते हैं इकाई, तो 5 का 5 ही होगा, जितना लिखा होगा उतना ही होगा। जो फेस वैल्यू होगा वही प्लेस वैल्यू भी होगा। लेकिन यहाँ लिखा रहे दूसरे स्थान पर तो इसको कहते हैं हम दहाई या टेंस प्लेस। तो यहाँ पर जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा? 10 टाइम्स होगा, 10 गुना होगा। यहाँ पर जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा? उसका 100 गुना 100 टाइम्स होगा। तो इस तरह से जो हम नंबर्स लिखते हैं उसमें हर डिजिट का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है कि जिस प्लेस पर लिखा हुआ उसके अनुसार उसका एक प्लेस वैल्यू होता है। अब प्लेस वैल्यू के लिए हम लोग कोई नंबर लिखा हो और उसमें आपको प्लेस वैल्यू जानना है कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम कैसे जान सकते हैं? जैसे हम लिखें यहाँ पर 1 3 5 7 8 9 2। इसमें जब हम प्लेस वैल्यू हमको निकालना होगा तो 2 का प्लेस वैल्यू तो बस 2 ही है। 9 का फेस वैल्यू 9 और प्लेस वैल्यू 9 के बाद देखिए कितने डिजिट राइट साइड में है? 1 डिजिट है, तो 1 इस पर 0 लिख दीजिए, ये इसका प्लेस वैल्यू हुआ। 8 का फेस वैल्यू तो 8, प्लेस वैल्यू तो 8 लिखिए, और इसके राइट साइड में 2 डिजिट हैं तो 2 अंक हैं दाहिने ओर, तो 2 0 लिख दीजिए। 800 या 800 हुआ इसका प्लेस वैल्यू। उसी तरह 7 का प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 7 लिखिए, इसके राइट में 3 डिजिट हैं तो इस पर 3 zeros लिखिए, इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 7000 या 7000। इसी तरह से जो भी डिजिट का प्लेस वैल्यू आपको जानना है उसको लिखिए और उसके राइट में जितने डिजिट हैं उतने उस पर 0 लिख दीजिए, वो उसका प्लेस वैल्यू हुआ। जैसे क्वेश्चन हो 5 3 7 5 2 3 में 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू इसका 7 का क्या होगा? 7 पर 1 2 3 कितने 0 हैं? 3 0 लिखने होंगे। 7 के राइट साइड में जितने डिजिट हैं उतने 0 लिखिए, और फेस वैल्यू तो 7 का 7 होगा। इसका डिफरेंस क्या होगा? 6993। 61735 में 7 और 3 के स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है?
तो 7 का प्लेस वैल्यू 7 पर कितने जीरो लिखने होंगे? 2, क्योंकि 7 के बाद 2 डिजिट हैं और 3 के बाद 1 डिजिट है, तो इसका प्लेस वैल्यू हुआ 3 पर 1 0, 30। अब ये डिफरेंस लेंगे तो 0 यहाँ आएगा 7 6 70। तो ये है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। थैंक यू।